दोस्तों नमस्ते। नमस्कार साथियों, और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत बधाइयों के साथ आज का ये विशेष कुछ बातें कुछ गीत लेकर मैं आपका अच्छे चाचा और मैं प्यारी बुआ हाजिर है। जी, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया शुक्रिया। श्रोताओं की प्यारी बुआ जी। अच्छा मतलब आप स्वीकार नहीं करते। और भाई चलिए ठीक है, मान लेते हैं श्रोताओं के अच्छे चाचा। जी ऐसे मौके पर हम लोग एक हो जाते हैं जब साथियों से मिलना हो, बिल्कुल, है ना। क्योंकि अब इनके सामने तो हम झगड़ा कर नहीं सकते, वरना तो आपकी हमारी जो हम्म। सांप और नेवले की लड़ाई अच्छा, है। भाई हमने तो कभी नहीं माना। जब अभी ये स्टूडियो में तैयारी करनी थी तो हमें एकजुट तो होना ही पड़ा। और बिल्कुल। अभी श्रोताओं, आप देख रहे हैं कि अभी भी तैयारी थोड़ी थोड़ी चल रही है, जी क्योंकि घर का भी काम था, यहाँ भी त्योहार मनाना था। और अमरकांत जी, मतलब कि तोताओं के अच्छे चाचा, अच्छा ठीक है, है ना? चलिए हाँ, है बताना कि जरूरी नहीं? है। यही तो हम कह रहे हैं कि ये बात तो वर्ल्ड फेमस है कि श्रोताओं के जब हम कोई भी त्योहार मनाते हैं तो उसकी खुशी चौगुनी हो जाती है। तो आज जो त्योहार है, ज्योति पर्व है, तो कुछ हम और भी प्रकाश फैलाएं हम। बिल्कुल प्रकाश फैलाएंगे। तो पहले ज्योति कलश प्रज्वलित कर लेते हैं, जी। उसके बाद आगे की बातें जो हैं वो तो जारी रहने ही वाली लेकिन हैं। फेसबुक पर हम आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि ये जो त्योहार है ज्योति कलश छलके, ये गीत बहुत उम्दा गीत है और बिल्कुल इस त्योहार के लिए जैसे लिखा गया है ना। बिल्कुल। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके। घर आंगन वन उपवन उपवन, करती ज्योति अमृत से सिंचन। मंगल घट ढल के, मंगल घट ढल के, ज्योति कलश छलके। पात पात बिरवा हरियाला, धरती का मुख हुआ उजाला। सच सपने कल के, सच सपने कल के, ज्योति कलश छलके। उषा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया। नीचे आंचल के, नीचे आंचल के, ज्योति कलश छलके। ज्योति यशोदा धरती गैया, नील गगन गोपाल कन्हैया। श्यामल छवि झलके, श्यामल छवि झलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। से। तो दोस्तों,
जो श्रोता अभी हमारे साथ फेसबुक पर नहीं थे, वो गाना सुन रहे थे ज्योति कलश चल के, और भाभी की चूड़ियां फिल्म का ये गाना जी। सुधीर फड़के जी ने इसकी धुन बनाई, और सुधीर फड़के जी ने जहां ये गाना बनाया वहीं एक और बहुत खूबसूरत गाना उनका कॉमेडी, जो कल्पना नहीं कर सकता वो कोई सुनवाने जा रहे हैं क्या? नहीं, वो नहीं सुनवाएंगे, लेकिन हम तो बात यहाँ क्योंकि श्रोताओं का थोड़ा ज्ञानवर्धन भी करते चलें कि वो पहली तारीख का जो गाना है ना, आज पहली तारीख है, आज पहली खुश है जमाना आज पहली तारीख है, उसकी धुन भी सुधीर फड़के फड़के जी ने बनाई थी। बहरहाल अब हम दिवाली की बात करते हैं, और जब दिवाली की बात करते हैं तो दियों की बात आती है, दियों की बात आती है। आज कुछ प्रश्न नहीं देने वाले हैं क्या अच्छे प्रश्न चाचा? हम देने वाले हैं दोस्तों, आपको इंतजार होगा कि आज थीम क्या है। तो थीम के बारे में हम आपको बता दें कि ये एक दो गाने दिवाली के हम आपको सुनवाने के बाद कुछ ऐसे गाने आपको सुनवाएंगे। जी, कौन से गाने सुनवाएंगे? कुछ ऐसे गाने हम आपको सुनवाएंगे कि जिनसे आपको, जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको कोई सबक दे गए हों, या जिन गीतों से में आपको लगा हो कि ये बड़े सबक वाले गाने हैं, यानी कि जीवन का दर्शन या जीवन का हमारे कोई सिद्धांत बताते हो, या कुछ लगता हो कि ऐसा संदेश दे रहे हैं कि हमें जीवन जीने का तरीका बता दें, ऐसा? जी, हमारे बड़े बूढ़े कई बार हमको सबक देते हैं। अच्छा चाचा, आप नहीं देते हैं सबक? हम सबक तो देते हैं, अभी सबक देने का टाइम अभी आया नहीं, अभी जरा उन गानों की तरफ जब हम बढ़ेंगे ना तो हम सबक भी देंगे। भाई श्रोताओं, आप फेसबुक से हमसे जुड़ जाइए और अच्छे चाचा से कुछ सवाल आप पूछ सकते हैं। तो फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, आपको facebook.com/VBS मुंबई पर जाना है और बस जुड़ जाना है। और हमारे बहुत से श्रोता जो अभी तक फेसबुक को जिन्होंने लाइक नहीं किया है, जो फॉलो नहीं किया है, वो जल्दी से उसे फॉलो कर ले, ताकि नोटिफिकेशन भी उनको आते रहे बराबर कि कब कौन सा कार्यक्रम होने वाला है, कब हम फेसबुक पे लाइव आने वाले हैं। यानी कार्यक्रमों का प्रकाश भी आप तक पहुंच जाए। बिल्कुल, कार्यक्रमों का प्रकाश तो आप तक पहुंचेगा ही, और अब दियों का प्रकाश भी हम उन तक पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा गाना सहगल साहब की आवाज। ये श्रोता हमारे बताएंगे कि ये गाना कैसा था। यही तो हम कह रहे हैं कि ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि जब हमारे श्रोता बताते हैं कि ये गीत कैसा है, तब हमें ज्यादा मजा आता है। तो उनसे हम ये पूछ लेंगे कि बताइए ये किस फिल्म का गाना है और ये फिल्म किस सन में रिलीज हुई। तो सहगल साहब की आवाज है, ये हम बता देते हैं। चलिए। सरस
मनावो मनावो चला, जगमग 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 जगमग। तो अब वापस हम फेसबुक के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से दोनों से जुड़े हुए हैं अपने श्रोताओं से। जी। तो जो आप रंगोली के बारे में कह रही थी, तो रंगोली एक बड़ा ही पारंपरिक और ऑस्पिशियस यानी बड़ा पवित्र और धार्मिक सा एक बड़ा क्या कहना चाहिए कि सकारात्मकता फैलाने वाला एक जो समझ लीजिए कि सजावट यंत्र है, यंत्र कह सजावटी। सकते हैं या एक तरीका है कह सकते हैं। और देखिए अब रंगोली ने नया रूप ले लिया है, हम तो यही कहेंगे। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ चावल के आटे से पूरी जाती है रंगोली। जी। हम लोग इसको कहते थे चौक पूरना। अगर उत्तर भारत की और मध्य भारत की हम बात करें तो हमारे देश में कई जगह कहते हैं चौक पूरना। तो पहले सिर्फ आटे से, जो घर में गेहूं का आटा होता था, घर में जैसे कि जब भी घर में शादी विवाह या कोई भी धार्मिक कृत्य होता है तो सबसे पहले चौक पूरा जाता है, यानी कि ऐसे चौकोर चौकोर करके कुछ रंगोली जैसी बना दी जाती थी, जो हम लोग बचपन में देखते थे। अब उसमें रंग आ गए तरह तरह के। पहले उसमें थोड़ा सा रोली या हल्दी बहुत होता था, तो पिसी हुई मेहंदी का रंग डाल के, यानी लाल, पीला, हरा और सफ़ेद, ये 4 रंगों से बनाई जाती थी। फिर धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि चावल, दाल, गेहूं इन सब चीज़ों से सजाया जाए इसे। लेकिन फिर अब तो बहुत तरीके से जो रेत है वो रंगीन मिलने लगी है और उससे इतनी खूबसूरत रंगोली बनती है कि पूछिए मत। तो जी। कह तो सकते ये हैं ना कि रंगोली की जो बात आप कर रही हैं, क्यों ना हम भी अपनी विविध भारती की सुरीली रंगोली जो है श्रोताओं के दरवाजे तक पहुंचा दें। ऐसा? बल्कि हमारी कोशिश तो उनके ड्राइंग रूम, उनके किचन, उनके बेडरूम, हर जगह विविध भारती का स्वर गूंजता रहे, ये हमारी कोशिश मतलब चलते होती है। फिरते। लेकिन जब बात रंगोली की है तो दरवाजे पे बड़ी अच्छी लगती है। चलिए, तो क्यों ना ये एक सुरीली रंगोली पहुंचा देते हैं। भाई ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि जब विविध भारती से सुरों की महफिल सजती है तो सुरीली होती है और हमारी जो भी श्रोता है वो जहां कहीं भी रहते हैं उसका पूरा आनंद ले लेते हैं। तो लीजिए, आनंद उठाइए। किशोर कुमार साहब की आवाज है, फिल्म का नाम आपको बताना है। रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ, रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ। तेरी पायल मेरे गीत आज बनेंगे दोनों मीत। रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ। तेरी पायल मेरे गीत आज बनेंगे दोनों मीत। रंगोली सजाओ। गगन पर चमका तारा, मैंने समझा तेरा इशारा। बन गई धड़कन प्रेम संदेशा, शायद मुझको तूने पुकारा। तेरे दर पर लाई प्रीत, तेरे दर पर लाई प्रीत। रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ। तेरी पायल मेरे गीत आज बनेंगे दोनों मीत। रंगोली सजाओ। के सुर में राग है मेरा, प्यार की लय पर नाच है तेरा। जीवन बीना बाज सुरीली, जो सुर बोले नाम ले तेरा। अर्पण तुझ पर हर संगीत, अर्पण तुझ पर हर संगीत। रंगोली सजाओ
रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ, तेरी पायल मेरे गीत आज बनेंगे दोनों मीत। तो दोस्तों, फेसबुक पर और विविध भारती रेडियो पर सब जगह आप एक बार फिर हमसे जुड़ गए हैं, और अब वो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं जिसमें कहीं ना कहीं प्यार की जोत जलाने की बात है। आपको फिल्म का नाम तो बताना ही है, और साथ ही ये बताना है कि इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार थे। और हमारे कुछ श्रोता ये भी कह रहे हैं कि लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे ना मिला, ये गाना सुनवाइए। देखिए, हमारे श्रोताओं की एक बात बड़ी खास है, क्या? प्यारी बुआ जी, श्रोताओं की प्यारी बुआ जी, कि आप टॉपिक कोई भी चुनिए जी, आप कोई भी थीम लेकर आइए जी, आप इनसे जीत नहीं सकते। तो जीतना क्यों है? हमको जीतना नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, लेकिन आप सरेंडर बहुत जल्दी कर जाते हैं। अभी श्रोताओं ने कहा और फटाक से आपने सुना दिया गाना, और मतलब ये भी कह दिया कि हाँ हम सुना देंगे। अरे भाई, मतलब अभी देखिए कुछ लोग और भी तानसेन फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। तो तानसेन फिल्म का गाना तो अभी सुनवाया हमने, दिल दिया जलाओ जगमग जगमग, है ना? हाँ, हो सकता है उन्होंने पहले लिखा हो, है ना? मीना कुमारी पर फिल्माया अमर गीत मेरा फेवरेट है। बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं, कुछ कहते हैं जीवन चलने का नाम, तो ये बात तो सच है। लेकिन जब ये त्यौहार आते हैं तो जीवन में अलग रंग भर देते हैं। जो हम एक ढर्रे पर एक तरीके की जिंदगी चल रही होती है ना अच्छे चाचा, तो उसमें थोड़ा सा रंग आ जाता है, विविधता आ जाती है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हम कितने भी दुखी हों, कितने भी मन हमारा उदास हो, थके हों, लेकिन ये त्यौहार जब आते हैं तो हम एकदम से फिर से ऊर्जावान हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, और खुशहाली हमारे चारों तरफ बिखर जाती है। अब इसी खुशहाली के बीच हमें ये जरूर याद रखना है कि प्यार की जोत को जलाते चलना है, आगे बढ़ाते चलना है, ताकि पूरा विश्व जो है प्यार से बिल्कुल भर जाए, नफरत की बिल्कुल भी जगह बाकी ना रहे। तो सुनते हैं ये गाना, बातचीत हमारी फेसबुक पर जारी रहेगी। गंगा बहा
दिव्य अमर एक आत्मा, एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि अगला जो गाना है वो हम कौन सा सुनवाने वाले हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो तुरंत, जब तक कि हमारी ये बातचीत चल रही है, जी। वो आप हमें मैसेज करके बताइए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, शेयर भी कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक विविध भारती का पेज फॉलो नहीं किया है, उसे फॉलो कीजिए। आपकी अपनी विविध भारती को आपको कहां से कहां पहुंचाना है, ये सब आप ही के हाथ में है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बोलो हाँ है कि नहीं, इसमें तो हाँ बोलोगे आप। ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि हमारे श्रोता जो चाहते हैं वही होता है। अब देखिए, बहुत दिनों से कह रहे थे तो हम लोग हाजिर हो गए आज आपकी खिदमत में, बिल्कुल। सारे काम काज छोड़कर, है ना। बल्कि ये कहे कि ये भी एक काम है, बहुत जरूरी काम था आपसे मुलाकात करना। और त्योहार के दिन तो मिलने का कुछ मजा ही अलग होता है। लेकिन एक बात हम मुस्कुराते कहना चाहते हैं हाँ, कि अब उससे आप फिर देखिए अलग तरह से हंसेंगी। क्या अभी हमारे गाने पे आप कह रही थी कि अगर ये गाएंगे तो हम निकल जाएंगे। जी। अभी हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि रेणु जी से कहिए वो साथ में गाएं आपके। फिर तो ऐसा होगा कि ये तो वर्ल्ड फेमस है कि अगर अच्छे चाचा और प्यारी बुआ ने एक साथ गाया तो हमें लगता है सारे श्रोता भाग जाएंगे। और लेकिन ये जो है ना, मुस्कुराहट जो है वो बहुत खूबसूरत होती है। तो अच्छे चाचा, एक बात ये बता दें हम अपने श्रोताओं को कि हमारे सामने इस वक्त जुबैर जी खड़े हैं, जिन्होंने कि फेसबुक की सारी बागडोर संभाल रखी है। संगीता श्रीवास्तव जी हैं जो पूरा सहयोग दे रही हैं। हमारे कंट्रोल रूम में श्वेता जी हैं और निखिल धामापुरकर बैठे हैं। निखिल जी बैठे हुए हैं। बार बार इशारा कर देते हैं, आवाज जोर से जा रही है, थोड़ा धीरे बोलिए। कभी बोलते हैं जोर से नहीं जा रही है, जरा जोर से बोलिए। ऐसा ही चलता रहता है। हमारी जो है, हम तो बस बैठे हैं, हमारी पूरी जो कठपुतली टाइप सारी धागे जो है सब अलग किसी अलग और लोग के हाथ थामे में। हुए हैं। हाँ, जुबैर जी भी बाद में कहते हैं कि अब ऐसा एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, अभी हम आधे घंटे का एक वीडियो है वो अपलोड कर दें। ऐसा कौन सा गाना? अरे अभी जो चल रहा है यही वाला, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग नहीं डाल देंगे? नहीं नहीं, काहे के लिए, चलने देते हैं अभी, चलिए तो जब ठीक तक है। कि हमारे श्रोता नहीं कहते। भाई आप बताइए, हम उसको फेसबुक को यहाँ रोकें या चलने दें? फिलहाल तय कर लीजिए। और अभी वो गाना हम आपको सुनवाते हैं। बताना है कौन सी पिक्चर का है, और आप ही तय करेंगे कि फेसबुक लाइव अभी चलता रहे कि रोका जाए। बोलो हाँ है कि नहीं? से पहले किस्मत से ज्यादा, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। प्यार से सारा गुलशन महके, नफरत से कोई गुल ना खिलेगा। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। प्यार से सारा गुलशन महके, नफरत से कोई गुल ना खिलेगा।
गम को हमने गीत बनाकर इस दुनिया का दिल बहलाया, गम को हमने गीत बनाकर इस दुनिया का दिल बहलाया। हंसते हंसाते जाने कैसे इन गीतों में तुमको पाया। हम हैं सबके कोई न अपना, एक दिन कोई अपना मिलेगा। प्यार से सारा गुलशन महके, नफरत से कोई गुल न खिलेगा। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। प्यार से सारा गुलशन महके, नफरत से कोई गुल न खिलेगा। नैन मिले और चैन गंवाया, बात पुरानी फिर भी नई है। अरे नैन मिले और चैन गंवाया, बात पुरानी फिर भी नई है। तेरी नजर ने मेरी नजर से दिन बोले एक बात कही है। देख के मुझको यूं ना लजाओ, दिल पे फिर काबू न रहेगा। प्यार से सारा गुलशन महके, नफरत से कोई गुल न खिलेगा। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। प्यार से सारा गुलशन महके, नफरत से कोई गुल न खिलेगा। तो फेसबुक पर वापस अब हम वैसे तो हम फेसबुक पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, जी। लेकिन अब श्रोताओं से भी सीधी तरह से जुड़ गए हैं। और अब श्रोताओं को भी हमें ये बताना है कि अगला गाना हम कौन सा सुनवाएंगे। और श्रोताओं को भी मतलब जो फेसबुक पर नहीं हैं उनको हम बता दें कि हम फेसबुक लाइव पर बात कर रहे थे कि हमें जीवन में वही करना चाहिए जिसकी उम्मीद हम अपने बच्चों से करते हैं, जी ताकि हाँ। हमारे बच्चों को वो सबक मिल सके जो
आप चाहते हैं कि अच्छे संस्कार उस तक पहुंचे। बहरहाल गाने में ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आप कुछ कह रही थी, कुछ बता रही जी थी। हाँ, ये हम बताना चाह रहे थे कि ये जो मोमबत्ती जो आजकल तरीके से जलती है, उसमें ये बड़ा प्रचलन है। ये बड़ी ग्लास शीशे की है, इसकी आधी भी आती है, यानी कि आप इसका आधा ग्लास भी ले सकते हैं अगर आपके पास जो उपलब्ध है। तो इतने में पानी इतना भरना है, इससे थोड़ा ज़्यादा भी पानी रख सकते हैं। कैंची उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं। तो इसके लिए अच्छे चाचा, लकड़ी के 4 ऐसे करके, जैसे कि ना हम लोग क्या कहना चाहिए कि जो ऐसे क्रॉस बनाते हैं। नहीं, कट्टम कुट्टा वाला जो खेल नहीं खेलते थे। कट्टम कुट्टा, अच्छा हाँ, वो हैशटैग हाँ, जैसा निशान। जी, हैशटैग बिल्कुल, हैशटैग लकड़ी का मिलता है। उसको रख के उसमें दिया की बाती जो होती है वो डाल दी जाती है, और इस पानी के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दिया जाता है, बस 2-3 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और उसमें वो तैरता रहता है, क्योंकि वो चूंकि लकड़ी की होती है हैशटैग। तो बहुत अच्छा आपने नाम दिया है, अच्छे चाचा, क्या बात है। तो ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि अच्छे चाचा। आप कॉलर ऊंची मत करिए, कॉलर ऊंची मत करिए। क्या बताएं, एक हम ही तो समझदार हैं, बताइए। अच्छा? बोलो हाँ है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम भी हैं। तो ये जो है, इसमें वो वाला जो लकड़ी का अगर आपके पास हैशटैग जो बता रहे हैं वो नहीं है अगर, क्योंकि वो बाजार में मिलता है, उसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। मिलता बहुत सस्ता सा है, उसको लिया जा सकता है। उसमें डालकर और बस ये 4 चम्मच तेल से आप आराम से दिया जला सकते हैं और बहुत देर तक जलेगा। लेकिन अगर वो नहीं है तो उसका हम थोड़ा सा दूसरी चीज़ बता सकते हैं। ऐसे जैसे प्लास्टिक के ढक्कन बहुत सारे हमारे पास पड़े होते हैं, या प्लास्टिक का डिब्बा भी होता है, उसको काट कर एक छोटा सा गोल बना लें, यानी कि करीब 2 इंच का हो उसका व्यास, 2 इंच का, जो इसके अंदर जा सके। ज़्यादा नहीं हो जाएगा? 2 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक में, हाँ 1.5 इंच कह लीजिए। चलिए, अब ऐसा है कि अभी कुछ हमारे श्रोता लिखने लगेंगे कि आप तो दुकान खोल रहे हैं विविध भारती फेसबुक लाइव चालू करके ये घर की दिए चीज, बेचने ये के घर लिए। की चीज अब बता क्या रहे विविध हैं। भारती दिए भी बेचेगी? नहीं, ये बताएगी और बताती रहती है। तो इसको गोल काट के इसमें बीच में छोटा सा छेद कर लें आप, और इसमें वो रुई की जो बत्ती आती है वो करके डाल दें, जो नीचे, थोड़ा नीचे तक, ज्यादा नहीं, नीचे सिर्फ 1.5 इंच करीब नीचे पहुंचे, और बाकी ऊपर रहेगी। और जो आपने तेल डाला है, आप देखेंगी तो वो तेल जो है वो बत्ती में ऊपर तक आ जाएगा अपने आप। फिर आप उसको जला दीजिए जब वो आ जाए। इसके साथ साथ पता है अच्छे चाचा, इसमें एक काम और कर सकते हैं, इसमें रंग बिरंगे आप पत्थर डाल सकते हैं, या कोई इस पानी को रंगीन भी कर सकते हैं, चाहे तो वो और सुंदर लगेगा। इसको लाल, पीला, हरा, कोई भी रंग में रंग सकते हैं। तो एक मोमबत्ती आपकी लाल हो गई, एक हरी हो गई, एक पीली हो गई। तो यूं कह सकते हैं कि ये दियों की भी रंगोली सजाई जा सकती है कुछ इस अंदाज में, और बहुत खूबसूरत लगता है ऐसे दिया जलाना भी। तो ये आप कोशिश करिए, दिया जलाइए, रोशनी फैलाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन रंगीन पानी से दूर रहिएगा। क्योंकि रंगीन पानी कई बार बहुत गड़बड़ियां कर देता है, स्वास्थ्य के लिए भी, त्योहार का मजा भी खराब करता है। इस बात का ध्यान रखिए। आज का ये जो त्योहार है, इसमें कम से कम कोशिश कीजिए कि पटाखे आप फोड़ें, प्रदूषण जो है वो ना फैले। प्रदूषण फैलने से कोरोना के जो मरीज हैं उनको और भी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, हम इन बातों को थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से श्रोता ये कह रहे हैं। ये बात, इस पर एक बहुत ज़रूरी बात है, और हमारे श्रोताओं ने ही हमें याद दिलाया कि सैनिटाइज़र बहुत ज्वलनशील होता है। तो इस बार चूंकि हम हर काम के बाद, हर काम से पहले कहीं आते हैं, जाते हैं, कुछ करते हैं, तो सैनिटाइज़र से हाथ साफ कर रहे हैं। तो कृपया आप इस बात का ध्यान रखें कि सैनिटाइज़र से जब आपने हाथ साफ किया है तो आप पटाखे कतई न छुड़ाएं, माचिस से दूर रहें, क्योंकि बहुत ज्वलनशील है, आग लग सकती है और आप घायल हो सकते हैं। तो एक बात कर सकते हैं कि हाँ, एक बड़े से पतीले में किसी में साबुन का अच्छा पानी बनाकर नीचे रख लें, जहां पटाखे वगैरह आप छोड़ रहे हैं, और हाथ को उस साबुन के पानी से धोते रहें बजाय सैनिटाइजर के। और हमारे अगले गाने में माँ ने कहा था, और यहाँ पर आपकी प्यारी बुआ ये कह रही हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखिए। माँ ने कहा था ओ बेटा, कभी दिल किसी का न तोड़ो। माँ ने कहा था ओ बेटा, कभी दिल किसी का न तोड़ो। दीपक
दीपक बाती बनकर साथी, साथ किसी का न छोड़ो। माँ ने कहा था ओ बेटा, कभी दिल किसी का न तोड़ो। दीपक बाती बनकर साथी, साथ किसी का न छोड़ो। माँ ने कहा था ओ बेटा, कभी दिल किसी का न तोड़ो। जान लो जग में कौन अपना है, क्या यहाँ सच है और क्या सपना है। जान लो जग में कौन अपना है, क्या यहाँ सच है और क्या सपना है। माँ ने कहा था ओ बेटा, सपनों के पीछे न दौड़ो। सपने सपने अपने अपने अपनों से मुंह न मोड़ो। माँ ने कहा था ओ बेटा, कभी दिल किसी का न तोड़ो। हाँ, तो अब हमने ये गाने को तो यहीं रोक दिया है जी। अगले गाने की जो बात है वो करते हैं। अगले गाने में लड़ाई झगड़े की बात है। अब वो लड़ाई झगड़े की बात इसीलिए हमने रखा है क्योंकि आप और हम बैठने वाले थे, करने वाले थे ये फेसबुक लाइव, और हमारे श्रोता जानते हैं कि जब आप और हम बैठेंगे तो नोक झोंक तो होगी। आज आप क्या खा क्या रहे हैं? अरे खाए कहाँ है, श्रोताओं के से बात करने के चक्कर में ट्रैफिक आज इतना ज्यादा था कि हम भागे भागे आए। भाई, तो इनके लिए खाने की व्यवस्था जुबैर जी कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं खाया इसलिए ये बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बिल्कुल भी बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो श्रोताओं, हम माफी चाहते हैं आपसे, माफ कर दीजिएगा अच्छे चाचा को, चूंकि इन्होंने कुछ ठीक से नाश्ता आदि नहीं किया है और इंतजार भी है कि वो बहुत सारा नाश्ता बन रहा है, चाट आदि बनने वाली है, शाम की पूरी व्यवस्था है, दही बड़ा है, घर में बन रहा है, वही और हम यहाँ वही बैठे हैं। वही 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 इसीलिए इनका मन जो है, इसलिए बोले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा माफ करिएगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अपने श्रोताओं के लिए तो हमें बात तो करनी पड़ेगी। अच्छा, आपने नमकीन भी बनाया कुछ, जरा सा उसके बारे में बता दीजिए। नहीं, उसके बारे में हम बात बताएं, पहले झगड़े की बात जो है वो उसको पहले करना मतलब जरूरी इतना है। मतलब घुमाइए, लेकिन अच्छे चाचा, ये तो वर्ड फेमस है कि इन्होंने अगर ठान लिया तो ठान लिया। एक गाने की फरमाइश आ रही है कि गया अंधेरा हुआ उजाला, चमका चमका सुबह का तारा। भैया, ये जीवन में सुबह का तारा सबके आता है,
बस अंधेरा छटने का इंतजार करना पड़ता हाँ, है। और झगड़ा मत करनिएगा। यही हम कहना चाहते हैं कि इस जीवन में, ये छोटे से जीवन में प्यार मोहब्बत का टाइम तो इतना सा मिलता है, अब उसको भी हम झगड़े में निपटा दें पूरा, तो बचा क्या। अब वो कौन सा शायर कहे गए ना, 4 दिन की जिंदगानी मिली, 2 यहाँ गई 2 वहां गई, हमें पूरी मालूम नहीं। हाँ, नहीं, जैसे दिल के टुकड़े 1000 हुए, 4 यहाँ गिरा 4 वहां गिरा, कुछ भी है इस तरीके की चीजें। तो ऐसी बात है कि भैया जो हाँ, थोड़ा बहुत टाइम मिला हुआ है उसको प्यार मोहब्बत से निकालिए। और देखिए हमारे तकनीकी सहयोगी लोग जो है ना वो भी जुटे हुए हैं। सुषमा जी आ गई हैं। सुषमा देखिए आते ही से सबसे पहले सैनिटाइजर किया है, और अंदर नहीं आना, यहाँ दिया जल रहा है, सैनिटाइजर से दूर रहना भाई। हाँ, और श्वेता जी भी मुस्कुरा रही हैं, उन्होंने भी सैनिटाइजर से हाथ धो लिया है। वहीं पर वंदना जी ने भी हाथ धो लिया है, अपना सैनिटाइजर से हाथ साफ कर रही हैं। और सबके दांत बाहर हैं आज, लेकिन हाँ सबके दांत, और सब बड़े ऐसे सजे सवरे। देखिए ये देखिए कैसे चमकते चमकते एक से एक सितारे विविध भारती के जो हैं आ रहे हैं। और ये सब क्या है कि कभी फेसबुक पर नहीं आते हैं या इनके नाम नहीं आते, तो हम बता दें कि ये समृद्धि नाइक हैं, फिर ये हमारी सुषमा सुरलकर हैं, वो श्वेता गुप्ता है, निखिल धामापुरकर साहब का तो हम नाम ले ही चुके हैं। ये सब देखिए आज त्योहार के दिन भी आपके मनोरंजन के लिए पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, और इसी को कहते हैं प्यार। ऐसा हमने तो सोचा था झगड़ा करेंगे आप। नहीं, झगड़ा हम यही तो कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि प्यार का समय कम है जहां, लड़ते हैं लोग देखो वहां। क्या बात है, क्या बात है, सच बात है। वैसे भी कहते हैं कि जिंदगी एक मिली है तो उसको इतना सोचने समझने में, गंभीरता से लेने में न गुजारें, जिंदगी का भरपूर आनंद लें और जितना हो सके उतना खुल के जिएं। अभी जब हम ये गाना चलाएंगे तब हम अपने ये जो साथी हैं उनसे भी मुलाकात करवा देंगे, और संगीता जी भी बड़ी देर से किनारे खड़ी हैं, हाँ, उनको भी हम बुला लेंगे और उनको भी बोलेंगे कि आओ श्रोताओं से हेलो हाय कर लो, क्योंकि आज दिवाली का मौका है, आप अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आकर श्रोताओं के लिए बैठे हैं, तो ये भी थोड़ा तो बनता है भाई। और ये श्रोता जी भी तो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं ना। देखिए ये आ भी गया, अरे क्या बातें हैं भाई। देखिए हमारे श्रोता कह रहे हैं मिलवाइए ना मैम, मिलवाइए ना, तो मिलवाते हैं। ये गाना चला दें और बताइएगा। हाँ, देखिए कितना सुखद संयोग है, ये भी उसी कलाकार का गाना है। क्या? अरे प्यार का समय कम है जहां, लड़ते हैं लोग कैसे वहां, क्यों मेरे यार मैंने भी यार क्या बात कही दे ताली। प्यार का समय कम है जहां, लड़ते हैं लोग कैसे वहां, क्यों मेरे यार मैंने भी यार क्या बात कही भी डाली। जो भी करे प्यार मैं उसका यार, गलत मुझे ना समझना, मैं तो यहाँ आया हूँ मिलन के लिए, मैं सुबह शाम सबका गुलाम, इतना मगर याद रखना, बुरा हूँ बस दुश्मन के लिए, उल्फत के जो प्यासे हो तुम, चाहत का हूँ मैं भी सवाली। प्यार का समय कम है जहाँ, लड़ते हैं लोग कैसे वहाँ, क्यों मेरे यार मैंने भी यार क्या बात कही दे ताली। अभी ये समा है मेहरबान, झूम के जी ले दीवाने, कैसी हाँ मस्तानी रात है,
हर पल लहरा के चल, है जिंदगी कब रुकने वाली, प्यार का समय कम है जहाँ, लड़ते हैं लोग कैसे वहाँ, क्यों मेरे यार मैंने भी आज क्या बात कही देता ली। समय कम है जहाँ, लड़ते हैं लोग कैसे वहाँ, क्यों मेरे यार मैंने भी आज क्या बात कही बेताली। और ये देखिए जारी तो है, क्योंकि प्यार रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल रुकता भी नहीं है। अगर दिल से किया जाए तो ये दिल से दिल तक पहुंचता है। और प्यार की जो भाषा होती है, कहते हैं कि कुछ भी नहीं होती है, बस प्यार जो होता है वो अपने आप पहुंच जाता है। तो इसके लिए कुछ भी कहने के लिए, या यूं कहें कि सीमा कुछ भी नहीं होती है, ना भाषा, ना ज़मीनी, ना किसी भी तरीके की सीमा इसके लिए मायने नहीं रखती है। प्यार तो सरहद पार भी पहुंच जाता है। जैसे हवाएं चलती हैं, जैसे कि प्रकृति की बाकी चीज़ें चलती हैं, वैसे ही और जब प्रकृति की सब चीज़ें चलती हैं, जब सीमा कहीं बंधती नहीं है, तो संगीता जी को भी बुला लिया जाए। संगीता जी आप आमंत्रित हैं, तब से हमारे लोगों के इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी में लगी हुई हैं। तो संगीता जी, आज संगीता जी को मैं देर से इसलिए बुला रहा था कि संगीता जी तो कुछ लाइन बनाई नहीं होंगी, क्योंकि सुबह से ड्यूटी कर रही हैं। ये तो हमारे हिस्से में से शेयर करेंगी। नहीं तो नहीं 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 नहीं, उनके हिस्से का अलग से आया है, क्योंकि वो हमसे पहले से इस सेवा में जुड़ी हुई हैं और आज अपना बहुमूल्य समय दे रही हैं इस परिवार के साथ। तो जाहिर है कि इनके लिए ज्यादा सम्मान की हकदार है। आपसे मुलाकात कर लीजिए संगीता जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को दिवाली की। बहुत बहुत जरा जोर से बोलिए, हमें मालूम है खाना नहीं खाई आप। दिवाली की बहुत बहुत बधाई आप सभी को, और मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो चलिए अभी हम लोग मिलजुल कर खाएंगे और ये भी बताएंगे आप लोगों को क्या संगीता जी क्या बनता है भाई आज के दिन, ये पहले बताइए। आ जाइए क्या बनता है? संगीता जी वैसे उत्तर प्रदेश से हैं, तो फरे बनते होंगे आज। जोर से बोलिए। जी, फरा बनता है, उड़द की कचौड़ी जी, क्योंकि बेसन के लड्डू, और सूरन भी बनता है। सूरन भी बनता है, सूरन की सब्जी भी बनती है। बहुत सारे जो व्यवसायी लोग होते हैं वो केवल बेसन के नहीं, सूरन के भी लड्डू बांटते हैं, लोगों को पहुंचाते हैं, और विशेष बैठा कर कारीगर को बनवाया जाता है, क्योंकि सूरन का लड्डू बनाना अपने आप में एक विशेष कला है। तो सामान्य दिनों में नहीं बनती, और वैसे भी आयुर्वेद के हिसाब से कहा जाता है कि वर्ष में एक बार सूरन अवश्य खाना चाहिए। अच्छा चाचा, हमें लगता है कि ये फिर वही वाली बात आ गई कि सूरन बहुत आसानी से उपजता है, पैदा होता है, बहुत सस्ता सा माना जाता है, लेकिन उसका कितना महत्व है जीवन में, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारे लिए जीवनदायी बन जाता है। यानी कि जब भूख लगी हो, तो शायद मदर इंडिया की फिल्म याद आ रही होगी, उसमें वो नरगिस सूरन ही उबाल कर बच्चों को खिलाती हैं जब बाढ़ आती है उसके बाद। जी, वो एक समय में कंदमूल कहा जाता था। जी, नहीं, तो लेकिन मतलब वो इसीलिए है, हमारी संस्कृति में ये बना हुआ है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को भी हम उतना ही महत्व दें कि हमारे लिए ये कभी कभी हो सकता है जीवन आधार बन जाए। तो हमें उन्हें एक वर्ष में एक बार अवश्य खाना चाहिए, उनका भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम मटर पनीर का करते हैं। बिल्कुल। अब ये मटर पनीर की आप जब बात कर दिए, और हमारे इनके मुंह में पानी आने लगेगा। हमारे कुछ श्रोता लड्डू के
पे फोटो भेज रहे हैं। अब क्या करें, हम वो फोटो देखें कि प्रोग्राम करें, समझ में नहीं आता। आप हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप लड्डू भी ये देख सकते लड्डू, हैं। कचौरी, जलेबी ये मत भेजिए अभी, ये सब बाहर हम अभी खाएंगे। फिलहाल तो हम प्यार की बात कर रहे थे, और आप भी कह रही थी कि जो प्यार है वो रुकना नहीं चाहिए। प्यार का जो की नदियां जो है वो बहती रहना चाहिए, और ये तभी बहेगी जब आप प्यार बांटेंगे। बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। हमको मिलजुल के रहना है यारो। सोचो कल क्या थे, देखो अब क्या हो तुमको, न डूबे कहीं अपनी ये लड़ाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। करतार तो जान तुम हो, नाम कुछ हो मगर ये न भूलो, सबसे पहले तो इंसान तुम हो। हे राम ये है तो रहमान तुम हो। ये लीजिए, गाना तो कट गया। ये श्रोताओं आपसे नहीं कहा इन्होंने, ये गाने से कहा है कि आपको काट रहे हैं, आप नाराज मत होइएगा। ऐसा अब मतलब वही है कि आप किसी का कत्ल करो, बोले भैया माफ करना, तुम्हारा कत्ल कर रहे हैं। हमारा ऐसा इरादा नहीं था। ऐसा हमारा इरादा तो ये है बताने का कि जिंदगी जो है बड़ी ईश्वर की जो एक नेमत है जी, ईश्वर ने दी है। इसे सिर्फ खा पी के सो के गंवाइए नहीं, कुछ अपने लिए जीना है आपको, और कुछ दूसरों के लिए जीना है। दूसरों के लिए जीने की बात पर अच्छे चाचा, एक बात है कि ये जो जीवन है ये पूरा इको है, प्रतिध्वनि है। हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, वही प्रतिध्वनित होकर यानी इको होकर हमारे पास वापस आता है। जैसे कि अगर किसी घाटी में हम चले गए और हमने आवाज दिया अपना नाम, तो वो नाम वापस आता है। अगर हमने कहा कि तुम बहुत गंदे हो, तो वही वापस आता है। अगर हमने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, तो वो वापस आता है। तो ये जो सारी बातें हैं, इनको हमें ध्यान रखना है, और तो यानी कि हम प्यार लुटाते रहें, प्यार लुटाते रहें। प्यार लुटाएंगे तो प्यार मिलेगा। जैसा कि आपकी प्यारी बुआ ने अभी कहा कि इको है,
जो दोगे वही मिलेगा। तो जो अगला गाना है प्यारी बुआ जी, वो भी यही कह रहा है, क्या बता दें तुझे ये कैसे जिया जाता है। क्या कैसे जीते हैं भला, हमसे सीखो ये अदा। कैसे जीते हैं भला, हमसे सीखो ये अदा। ऐसे क्यों जिंदा है लोग, जैसे शर्मिंदा है लोग। दिल पे सहकर सितम के तीर भी, पहन कर पाँव में जंजीर भी, रक्स किया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। दिल पे सहकर सितम के तीर भी, पहन कर पाँव में जंजीर भी, रक्स किया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। डर से खामोश है जो, कैसा बेपीर है वो। हाँ वो इंसान नहीं, एक तस्वीर है वो। तो बाकाए खुदा जिससे डरता है अपन, और इस गरीबी में बड़ी मौज करता है अपन। परेशान लाख सही, गुल नहीं खाक सही, जिंदगी है लाजवाब, ये वो बेवा है जनाब। खूबसूरत है जो दुल्हन से भी, दोस्त तो दोस्त है दुश्मन। तो दोस्तों, ये गाना तो हो गया खत्म। फिल्म दोस्त का ये गाना आपने जी सुना, हाँ। और इस गाने में बहुत सी ऐसी बातें थी जो हमारे कहे बिना आप समझ गए होंगे। बिल्कुल। और अब समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है, बस हम उम्मीद यही करते हैं कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी बीते, और आपका ये दिन बहुत अच्छा बीते, जी हाँ। अगला जो आने वाला साल है वो बहुत अच्छा बीते, कोरोना से पूरे विश्व को मुक्ति मिल जाए, यही कामना है। हम यही सब हमारी स्वस्थ दुआएं रहें, हैं। प्रसन्न रहें, और इसी तरह से हर वर्ष आपके साथ दीपावली मनाते रहें। और हम जल्दी ही फिर आपसे हो सकता है सजीव नाटक के माध्यम से फिर से जुड़ेंगे आपसे। तो कुछ इस तरीके के नए नए कार्यक्रम लेकर विविध भारती आपके लिए आती रहेगी। तब तक के लिए हमें रेणु चतुर्वेदी और अमरकांत दुबे आपसे अब विदा लेते हैं। यानी आपके अच्छे चाचा और प्यारी बुआ, अब उनका अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार कीजिए, और Happy विविध भारती दिवाली। के साथ अपना प्यार इसी तरह से बनाए बनाए रखिए, रखिएगा। और सुनते रहिए आपकी अपनी विविध विविध भारती। भारती।